नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज का जो टॉपिक है बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आप सब लोग यूपीएससी की तैयारी की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं और जोर शोर से लगे हुए हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि यूपीएससी ऐसी परीक्षा है जो कि आदमी को बहुत कुछ सिखा देती है, क्योंकि अगर आप असफल भी हुए तो आपको पता लगेगा क्या कारण है, आप एनालिसिस करेंगे और स्वाभाविक है आप बहुत एक अलग आपका जीवन शैली में निर्माण होता है यूपीएससी की परीक्षा में। आज का जो टॉपिक है उस पर मैं बात करने वाला हूं। आपको ये स्टोरी मोटिवेट करेगी। ये स्टोरी है गरिमा लोहिया जी की, जिन्होंने यूपीएससी के इम्तिहान 2022 में दूसरी रैंक हासिल की। अच्छा, बहुत से मिथ रहते हैं कि कोचिंग के बिना पढ़ाई नहीं हो सकती। ये मिथ को भी इन्होंने तोड़ दिया। मैंने एक वीडियो भी बनाया था, क्या यूपीएससी क्रैक करना बिना कोचिंग के संभव है? बिल्कुल है संभव। जो मैं कह रहा था वही बात सही है, बिल्कुल संभव है। आज की डेट में मैं जरा 3-4 पृष्ठभूमि पे बात करना चाहूंगा, फिर मैं मुद्दे पे आता हूं। एक शॉर्ट बात करना चाहूंगा सबसे पहले तो बिना कोचिंग के तैयारी की। जैसे कि गरिमा जी ने घर पे रह के तैयारी की, ये पॉसिबिलिटी है। अब जब इनकी स्टोरी में आपको बताऊंगा 5 मिनट के अंतराल में आप समझ पाएंगे क्या स्ट्रगल रहा इनका और इन्होंने कौन सी कमियां दूर की अपनी और कैसे सफलता को हासिल किया। दूसरे नंबर पे मैं बात करना चाहूंगा इनके इंटरनल सपोर्ट सिस्टम की। इनका जो इंटरनल सपोर्ट सिस्टम था वो भी कोई बहुत बड़ा पृष्ठभूमि नहीं थी इनकी। 2015 में इनके पिताजी का देहांत हो गया, जिस कारण से फैमिली पे पूरा जो दायित्व होता है, परिवार निर्वहन का दायित्व रहता है, वो भाई बहनों ने निभाया। लेकिन इनको मोटिवेट किया इनकी माताजी ने, ताकि ये आगे यूपीएससी की परीक्षा को आगे कंटिन्यू कर सकें। फिर ये ग्रेजुएशन के लिए क्रोडीमल कॉलेज दिल्ली से इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसके बाद कोरोना के दौरान इनको प्रेरणा आई अंदर से कि नहीं, अब मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है। स्वाभाविक है, एक छोटी से जगह होने के कारण, एक छोटी प्लेस से होने के कारण इनके अंदर थोड़ी सी हीन भावना तो थी कि मैं कैसे इसको करूंगी, कैसे कॉम्पिटिट करूंगी बड़े बड़े शहरों के लोगों से। लेकिन इन्होंने अपने आप को कंसिस्टेंटली बदला, और जो आदमी अपने आप को बदल लेता है वो आदमी स्वाभाविक है सफलता का हर मुकाम हासिल कर सकता है। तत्पश्चात इन्होंने कोरोना के समय पे इन्होंने तैयारी स्टार्ट की। इन्होंने पूरी जो तैयारी की, इनका जो तैयारी का बेस था वो पूरा घर से ही था और ऑनलाइन। इंटरनेट को इन्होंने सही तरीके से अगर उपयोग किया है तो मुझे लगता है गरिमा लोहिया जी ने सही तरीके से उपयोग किया है। इन्होंने घर पे ही रह के सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज से ऑनलाइन ऑर्डरिंग करके अच्छी बुक्स को लेके, और साथ में एक इनका जो पीयर ग्रुप, मैंने अपने वीडियो में पहले वाले वीडियो में भी बताया था, इन्होंने भी यही चीज सेम इंप्लीमेंट, जब मेरा इनसे डिस्कस हुआ तो सेम इंप्लीमेंटेशन इन्होंने यही करा। क्लासरूम लर्निंग में बस एक चीज अच्छी होती है, आप पीयर ग्रुप से सीखते हैं। अगर वो पीयर ग्रुप अगर आपको ऑफलाइन में भी अगर आपका बन जाए तो आप सफलता हासिल कर सकते हैं, जहां आप अपनी नॉलेज को शेयर कर सकें, डिस्कशन को शेयर कर सकें। इन्होंने भी ऐसे ही करा। इनका एक लाइक माइंडेड पीयर ग्रुप था जिसमें ये लोग डिस्कस करते थे, और सारा ऑनलाइन स्टडी मटेरियल और सारी बुक्स इन्होंने ऑर्डर की। स्वाभाविक इनको कई बार हीन भावना का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि छोटी जगह पे वो सारी फैसिलिटीज नहीं रहती जो कि दिल्ली और जगह पे रहती है। लेकिन छोटी जगह पे प्रिपेयर करने का और घर में रह के प्रिपेयर करने के कुछ फायदे भी हैं, जो कि इनसे डिस्कशन के दौरान मुझे पता लगा, और जो हकीकत भी है। फायदे ये हैं कि आप घर के सपोर्ट सिस्टम में हैं, आपको सब चीज समय पे मिल रही है, आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा, आपको घंटों ट्रेवल नहीं करना, आपको खुद का खाना नहीं बनाना, या आपका पैसा भी बच जाता है, एक्सपेंसेस भी आपके कम हो जाते हैं। घर के सपोर्ट सिस्टम में ये सारे बेनिफिट मिल जाते हैं अमूमन। तो इसी टाइप से इन्होंने प्रयास किया। पहले इनका जो शेड्यूल था वो शेड्यूल था, रात को ये पढ़ती थी करीब 8 घंटे 9 घंटे रात भर पढ़ती थी, क्योंकि इनके घर में दिन में डिस्टर्बेंस रहता था, तो ये रात को पढ़ाई करती थी। और दिन में स्वाभाविक है, रात को आदमी पढ़ेगा तो दिन में सोएगा, तो दिन में ये सोती थी। और ये पहले अटेम्प्ट के दौरान ऐसा ही चलता रहा। जब ये एग्जाम देने गई उस समय भी ऐसा ही हुआ, यही शेड्यूल था, क्योंकि रात भर जग के दिन में एग्जाम दिया, तो स्वाभाविक है माइंड इनका उतना काम नहीं करा पहले अटेम्प्ट में, जिसके कारण से इनको असफलता हासिल हुई। असफलता हासिल होने के पश्चात इन्होंने तत्काल इस चीज को एनालिसिस जब किया तो इन्होंने पाया ये मैंने गलत कर रही हूं, मेरे को दिन में अपना शेड्यूल बनाना चाहिए, तो एक परफेक्ट शेड्यूल का निर्माण करना चाहिए। एक गोल्डन रूल होता है सफलता का, 8+8+8। ये गोल्डन रूल हर जगह लागू होता है। 8 घंटे रॉक सॉलिड मेहनत, जो कि इन्होंने भी फॉलो किया। 8 घंटे अपनी स्टडी पर पूरा फोकस करना,
8 घंटे अपने बाकी के कार्य शैली में अपना, जैसे परिवार हो गया और खाना पीना ये सब चीजें, और 8 घंटे बचे हुए आपको इसको 3 भाग में बांटना पड़ेगा। कुछ समय मेडिटेशन को, कुछ एक्सरसाइज को, और इस टाइप से आप सफलता का रूप हासिल कर सकते हैं। तो इन्होंने भी यही सिस्टम फॉलो किया और नेक्स्ट अटेम्प्ट में इन्होंने इस यूपीएससी परीक्षा को पास करके दिखाया। अब लर्निंग आउटकम क्या है, आप लोग क्या सीख सकते हैं? 2 भ्रम दूर हो गए। एक तो पहला भ्रम तो पहला ये है कि घर रह के भी आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी आप कर सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी ऐसा पहाड़ क्यों ना हो, उसको भी फोड़ा जा सकता है। मांझी जी ने जो पहाड़ तोड़ा था, वो पहाड़ आप भी तोड़ सकते हैं। जब वो अकेला इंसान कर सकता है, जब करीमा लोहिया कर सकती है, तो आप भी कर सकते हैं घर पे रह के भी। दूसरी बात, आप लोगों के पास तो बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, फैमिली सिस्टम है, आपके पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है वो आदमी कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? कृपया सोचिएगा। इस सोच के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूं और उम्मीद है आप भी कैसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन इस पहाड़ को तोड़ना है तो आपको इन जैसे लोगों को समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। शुक्रिया मित्रों, धन्यवाद।